नमस्कार बंधुवर्ग। आज एक नया विषय, नया चैप्टर, नया एक छोटी सी शिक्षा की प्रणाली को लेकर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिया। व्याकरण का बहुत प्रयोजनीय एक छोटा सा टॉपिक। छोटा बोलना गलत हो जाएगा, एक बड़ा सा परिसर, ठीक है। क्रिया बोलेंगे तो कोई भी कर्म, जैसे हम काम करते हैं, हमने देखा है जितने भी नकारांत शब्द होते हैं, खाना, चलना, रोना, हंसना, बैठना, उठना, दौड़ना, कूदना, वो जो ना जैसे हम बोल सकते हैं ना रे, मतलब वो जो ना आता है, वो जितने भी ना वाले शब्द आते हैं वो हमारे हिंदी के क्रिया में वो गिने जाते हैं, वो क्रिया शब्द हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन क्रिया के भी तो बहुत अलग अलग रूप हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के उसके रूप होते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी हम चर्चा करेंगे। वैसे आपने सुना होगा क्रिया, उड़ना, चलना, हंसना, दौड़ना, है ना, ऐसे बहुत बार आपने सुना है, व्यवहार में आया है। लेकिन इनको भी अलग अलग हिसाब से, इनके भी अलग अलग ग्रुप हैं, इनके भेद अलग अलग हैं। इनकी हम आज एकदम सुंदर प्रयास करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद एक पूरा सा क्लियर पिक्चर आपके दिमाग पर आ जाए, एक माइंड मैप आपके दिमाग पर सेट हो जाए, एक दिमागी मानचित्र आपके दिमाग पर बैठ जाए कि अच्छा ये वो था, ये ऐसा था। इस प्रकार से मैंने प्रयास किया है। तो धीरे धीरे इसको बहुत जल्दी में सीखने का नहीं है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्रिया का अगर डेफिनेशन हम पूछेंगे कि क्रिया क्या है, तो एकदम सरल भाषा में हम क्रिया का डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, किसी काम का करना या होने का प्रकट हो। काम ना भी हो सकता है, जैसे मैं सो रहा हूँ, हमें तो लगता है कि क्रिया बोलेंगे तो एक जगह से चीज़ों को उठाकर दूसरे जगह शारीरिक रूप से कोई कर्म होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर मैं आराम से सोया हूँ तो वो सोना भी एक क्रिया है, ठीक है। काम का होने का बोध होना भी एक क्रिया है। ये नहीं कि हमें शारीरिक रूप से किसी चीज़ को यहाँ से उठाकर ले जाकर किसी दूसरे जगह पर हमने रख दिए, ये कतई प्रयोजनीय नहीं है। क्रिया में बस काम के होने का भाव होना भी क्रिया है। वही क्रिया के साथ उसका ये, जैसे ये स्केल देख रहे हैं ना, उसका दो, ये साइड और ये साइड, दूसरे साइड है ना, जैसे उसका दूसरा पहलू हम जिसको बोलते हैं, क्रिया के साथ उसके दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है, वो है काल की हम आने वाले दिनों में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिया मतलब कर्म करने के लिए काल तो समय है। कोई भी कर्म करने के लिए, भले सोने के लिए ही हो, कुछ समय नितांत चाहिए, उसको चाहिए ही। हम लिख रहे हैं, लिखने के लिए भी हमें समय चाहिए। क्रिया और काल एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। काल की हम आने वाले दिनों में चर्चा करते हैं, क्रिया की चर्चा अभी है। कि क्रिया, जब मैंने बोला कि क्रिया मतलब कोई काम का होना या होने के बोध होने वाले जितने भी शब्द हैं वो क्रिया शब्द होंगे। अभी क्रिया के क्या क्या भेद हैं वो देखेंगे हम। ये देखिए, क्रिया के भेद, क्रिया के मूल रूप से दो भेद हैं। एक तो कर्म के आधार पर है, दूसरा उसकी संरचना, वो किस प्रकार से वो रचित हुआ है उसके ऊपर क्रिया बनता है। दो प्रकार से क्रिया है। एक कर्म के ऊपर क्रिया है, किस कर्म के ऊपर कैसे कैसे कर्म है, कर्म के ऊपर क्रिया के भेद हैं, और उसकी संरचना, वो बना कैसा है, वो क्रिया शब्द बना कैसा है, उनके ऊपर क्रिया की एक अलग ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं ना। दो प्रकार के, दो मूल भेद हैं। आपको याद रखना है, क्रिया के दो मूल भेद हैं। ये दो मूल भेद क्या क्या है? एक तो कर्म के आधार पर भेद, दूसरा संरचना के आधार पर भेद। अभी देखेंगे हम। पहले आज हमारा जो विषय है, आज जिसकी चर्चा हम मूल करने वाले हैं, कर्म के ऊपर, मतलब कर्म के कारण क्रिया में आने वाले भेद क्या क्या हो सकते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद क्या क्या है, उसकी एक चर्चा है। देखिए कर्म, ये देखिए आपने देखा होगा, कर्म के आधार पर, अभी कर्म के आधार पर क्रिया का भेद हमें समझना है। संरचना के आधार पर देखिए, क्रिया के दो भेद हमने देखे।
संरचना के आधार पर जो भेद है इसकी चर्चा आने वाले वीडियो में हम करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ही साथ इन सभी चीज़ों को जोड़ना पसंद नहीं किया। आने वाले दिनों में हम संरचना के आधार पर इसकी एक बार पुनः चर्चा करेंगे। पहले आज हम कर्म के आधार पर क्रिया में क्या क्या अंतर आते हैं उसकी एक छोटी सी झलक हमारे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया को और दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले तो क्रिया के दो मूल भेद हैं, हमें याद रखना है। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर दो क्रिया के मूल भेद हैं। अभी ये जो कर्म के आधार है इसके भी दो भेद हैं। कर्म के आधार पर भी क्रिया को दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है, अकर्मक क्रिया क्या और सकर्मक क्रिया क्या, इन दोनों को फिर से हम देखेंगे। अभी अकर्मक क्रिया बोलेंगे तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने इस प्रकार से लिखी है, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती। कोई कर्म की अपेक्षा यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई कर्म की यहाँ अपेक्षा कतई नहीं है। कर्म के बारे में इसमें बताया नहीं गया, इसमें इसलिए लिखा गया है अकर्मक। अ मतलब रहित, कर्म रहित। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक कर्म रहित, एक कर्म साथ, कर्म के साथ। ठीक है, अभी अकर्मक की चर्चा करते हैं। अकर्मक क्रिया बोलेंगे, यहाँ जो क्रिया में है ना, ये जो क्रिया होता है इस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं है, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं। जैसे देखिए, वे लोग हंसेंगे, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, ठीक है। हम ऐसा सोचते हैं कि सोना एक कर्म है, ये तो क्रिया है ना, सोना तो क्रिया है, ठीक है, सोना क्रिया है। हंसेंगे लोग, हंसेंगे, हंसना वो क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं, ये तो क्रिया है। यहाँ एकदम क्लियर रखना है। हंसना, हंसेंगे, हंसना शब्द से हंसेंगे बना, क्योंकि ये भी हम जानते हैं विकारी शब्द है, तो विकार के कारण अभी यहाँ लोग है, बहुवचन में है, तो हंसेंगे बना है, ठीक है। हंसना मूल शब्द से हंसेंगे ऐसा बन रहा है, वो बाद में हम विकारी शब्द की चर्चा बाद में करेंगे। हंसना, लोग हंसेंगे, वे लोग हंसेंगे, बच्चा सो रहा है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, ठीक है, इस क्रिया में कोई कर्म नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू होगा सक्रमक क्रिया, उसकी जब हम चर्चा करेंगे तब हम पाएंगे कि उसमें कर्म कैसे है, ठीक है। अभी जो कर्म रहित है उसकी चर्चा करते हैं। अकर्मक क्रिया को भी दो भागों में हमने बांटा है, दो भागों में व्याकरण ने बांटा, हमने नहीं, व्याकरण ने बांटा है। कैसे बांटा है देखिए, पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, ये पूर्ण है। फिर अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण बोलेंगे तो जहाँ पूर्ण पूरा हुआ हो, और अपूर्ण बोलेंगे तो जहाँ मतलब कुछ परिपूरक की आवश्यकता हो, मतलब क्रिया को लोगों को समझाने के लिए कोई परिपूरक चाहिए, अपने आप वो संपूर्ण नहीं होता, कोई परिपूरक के साथ ही वो पूरा होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया का डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, कर्म के बिना भी पूर्ण लगती है, यहाँ कर्म नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बोला था ना कि यहाँ पर जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं, इसमें तो अकर्मक में तो कोई कर्म होता ही नहीं है, हम सभी को पता है, इसमें कोई कर्म की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कर्म बिना भी ये जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है ना, ये पूर्ण दिखता है, ऐसा लगता है कि ये पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें पूरी, ऐसा लगेगा कि इसमें कर्म भी साथ में है, लेकिन कर्म नहीं है, क्योंकि ये तो अकर्मक क्रिया है ना। लेकिन दिखने में ऐसा दिखेगा कि ये पूर्ण रूप से है। देखिए, हम प्रयास करेंगे, कर्म के बिना भी पूर्ण लगती है। यहाँ कर्ता की जो दशा है ना, कर्ता बोलेंगे तो जो क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं ना। कर्ता की दशा के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो इन बातों को थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो दशा है, कर्म की दशा, फिर कर्म की अवस्था और
गति, इन तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां किसकी? कर्ता की तीन स्थिति, कर्ता की तीन स्थिति को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। एक तो दशा है कर्ता की, ये दशा, फिर अवस्था और गति, इन तीनों को यहां समझाया जाएगा। कर्ता की, जैसे देखिए बच्चा सो रहा है, अभी ये जो बच्चा है, बच्चा कर्ता है, मतलब जिसके द्वारा क्रिया संपादन हुआ है। क्रिया क्या? सोने का काम, सोना क्रिया है, ठीक है। बच्चा सो रहा है, यहां पर ये जो सो रहा है हमने लिखा है, या बच्चा रो रहा है, यहां पर हमने लिखा बच्चा रो रहा है, ठीक है। जो बच्चा रो रहा है शब्द लिखा है, रोना क्रिया है, यहां करने वाला, इस क्रिया को करने वाला जो है वो बच्चा है, बच्चा करता है। और यहां इस बच्चे की एक अवस्था दिखाई जा रही है इस वाक्य में कि बच्चा रो रहा है, ठीक है। कर्ता की दशा, गति और अवस्था, इन तीनों को ये जो है ना, यहां पर पूर्ण आक्रामक क्रिया जो है, पूर्ण आक्रामक क्रिया में ये सारी चीजों की चर्चा होती है, ये पूर्ण आक्रामक क्रिया है। यहां भले ही कर्म नहीं है, करता है और क्रिया है, बच्चा करता है और रोना क्रिया है, ये दोनों चीजें हो रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कर्म हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन देखिए बच्चा रो रहा है, बिना कर्म के भी ये वाक्य पूरा लगेगा। एक तो ये पूरा एकदम ऐसा लगेगा कि पूरा वाक्य पूरा है, और ऐसे वाक्य पूरा है लेकिन ऐसा लगेगा कि उसमें कर्म भी है। और दूसरा एक आपको याद रखना पड़ेगा, पूर्ण आक्रामक क्रिया में अकर्मक बोलेंगे तो कर्म होगा नहीं, लेकिन जो कर्ता होगा, जो क्रिया का करता है, जो काम करता है, जिसके द्वारा काम संपादन होता है, वो कर्ता होता है। वो कर्ता की दशा, गति और उसके जो हमने लिखा है दशा, गति और उसकी अवस्था, वो किस अवस्था में है, अब यहाँ रोने की अवस्था में है, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझाया जाएगा। अभी आगे इधर देखेंगे, अपूर्ण अक्रमक क्रिया जो है ना, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्रिया की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंधित पूरक की आवश्यकता होती है। यहाँ एकदम आपको ध्यान रखने की बात, मूल दो चीजें हैं। पहला तो क्रिया, पहला तो हमने देखना है क्रिया। क्रिया की पूर्णता के लिए, क्रिया की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंधित पूरक, कर्ता से कोई संबंधित पूरक, ठीक है। क्रिया को पूरा करने के लिए जो क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। उस कर्ता से संबंधित कोई पूरक की आवश्यकता होती है। उस पूरक को आप उठा देंगे तो वाक्य पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ, चोर बड़ा चालाक निकला। अभी ये जो चोर शब्द हमारे सामने आया, चोर बड़ा चालाक निकला, ये चोर जो शब्द आ रहा है, ये चोर क्या है, ये करता है, ये करता है, मतलब इसके द्वारा कर्म हुआ है, करता है। और कैसा निकला, बड़ा चालाक निकला, ठीक है। चोर बड़ा चालाक निकला। अभी ये जो बड़ा चालाक, निकलना, ठीक है, निकलना शब्द है क्रिया का, लेकिन यहां पर उसके परिपूरक के रूप में हमने क्या व्यवहार किया, बड़ा चालाक निकला। ये जो बड़ा चालाक, कर्ता की, ये जो कर्ता है, इस कर्ता की क्रिया के साथ संबंध दिखाने के लिए हमने बीच में परिपूरक का व्यवहार किया। और जहां पर कर्ता की परिपूरक के रूप में क्रिया को अच्छे से दिखाने के लिए कोई परिपूरक के रूप में हम कोई एक ऐसे शब्द डालते हैं,
तो वो हो जाएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया के रूप में इसको हम देखेंगे। फिर आगे हमने इन दोनों की चर्चा हो गया, फिर से एक बार देखेंगे। कर्म के आधार पर हमने देखा था क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक के दो और भेद देखे हमने, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया में हमने देखा कि वो जो क्रिया का जो क्रिया होगा, क्रिया को करने के लिए जो कर्ता होता है, कर्ता की गति को दिखाया जाएगा, अवस्था को दिखाया जाएगा, दशा को दिखाया जाएगा। ये हमने पूर्ण अकर्मक में देखा। वो जो कर्ता होगा, कर्ता की दशा, अवस्था और गति के बारे में। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा था, बच्चा सो रहा है, बच्चा कर्ता है और उसका सोना क्रिया है, और वो सोने का क्या दिखाया जा रहा है, एक उसकी स्थिति दिखाई जा रही है। वो किस स्थिति में है, सोने की स्थिति में। यहाँ पर हमने रो रहा है लिखा है, तो रोने की स्थिति में है, वो एक उसकी स्थिति दिखाई जा रही है। तो ये हो गया पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब अपूर्ण अकर्मक क्रिया में हमने देखा परिपूरक की आवश्यकता होती है। परिपूरक मतलब जब कर्ता कोई क्रिया करे, उस क्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए बीच में हम कोई एक परिपूरक शब्द को लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा चोर बड़ा चालाक निकला। अभी इसको आप बड़ा चालाक को यहाँ से हटा दीजिए, चोर निकला, मतलब वाक्य का अर्थ प्रकट होकर नहीं आएगा। तो परिपूरक इस प्रकार से आया। लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों जगह पर कर्म की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये तो अकर्मक क्रिया के दो भाग हैं। अभी आते हैं सकर्मक के साथ। सकर्मक के साथ चर्चा करेंगे। सकर्मक के भी दो अलग अलग रूप हैं। पहले सकर्मक क्रिया क्या है उसको देखेंगे। जैसे अकर्मक में हमने देखा था जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, इसका विपरीत, इसकी पूरी उलट हम देखेंगे। जिस क्रिया को अपना, देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है, जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए अकर्मक। यहाँ पर क्रिया को अपने अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ प्रकट होकर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सकर्मक कर्म के साथ, ये कर्म के बिना हमने चर्चा किया, अभी कर्म के साथ यहाँ देखेंगे। कर्म के साथ यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है देखिए आप। सकर्मक क्रिया के भी दो अलग अलग भेद हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कर्म के आधार पर दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, या अकर्मक सकर्मक हमने देखा। अकर्मक के हमने दो अलग अलग, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक देखा। ठीक इसी प्रकार सकर्मक के भी दो अलग अलग भाग हम देख रहे हैं। एक कर्मक है, पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। अभी एक कर्मक को पहले हम प्रयास करेंगे समझने की। एक कर्मक में मतलब केवल एक ही कर्म होगा, एक ही कर्म, और द्विकर्मक में एकदम आसान है, दो कर्म होंगे। ठीक है, इधर एक कर्म दिखेगा तो उधर दो कर्म दिखेंगे। अभी एक कर्मक में देखेंगे हम क्या, उसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो हमने इस प्रकार से लिखा है, केवल एक कर्म की अपेक्षा होती है। इस वाक्य में हम देखेंगे तो केवल एक कर्म होगा, और उधर दो कर्मों की अपेक्षा होती है द्विकर्मक में। अभी पहले एक कर्मक की देखेंगे। एक कर्म में जैसे माली पौधों को सींच रहा है। माली हम जानते हैं करता है, और उसका काम है क्या करना, सींचना तो हो गया आपका क्रिया। ठीक है, अभी ये कर्म हो गया, पौधों को सींच रहा है, यहाँ कर्म आ गया है। ठीक है, माली पौधों को सींच रहा है, एक कर्म है यहाँ। माली पौधों को सींच रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, लड़का या लड़के खेल रहे हैं। इस प्रकार से बोलेंगे तो एक कर्म ही हो जाएगा उसमें। ठीक है, क्रिया वो जो करता है उसके द्वारा एक ही कर्म संपादन हुआ, और एक ही क्रिया में यहाँ दिख रहा है। लेकिन जो द्विकर्मक होगा उसमें दो दो कर्म दिखेंगे। जैसे देखिए माली पौधों को पानी दे रहा है। माली तो हो गया कर्ता, अभी दे रहा है मतलब देना,
दे रहा है मतलब देना क्रिया है, लेकिन यहाँ दो दो कर्म दिख रहे हैं। एक तो पौधों में क्या दे रहा है, पानी दे रहा है, पौधों में पानी दे रहा है, दो दो कर्म यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी आप बोलेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से बोलेंगे तो आपका एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसा लिखा है, तो बच्चा और पढ़ा, ठीक है, ये दोनों पढ़ाना और बच्चा, इन दोनों को इस प्रकार से अलग अलग बोलेंगे तो दो द्विकर्मक क्रिया हो जाएंगे। इन दोनों को इस प्रकार से हमें समझना है। अभी यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी थी। सक्रमक क्रिया बोलेंगे तो जैसे यहाँ चिड़िया फल खाती है, अभी चिड़िया बोलेंगे तो करता है, खाना क्या है, खाती, यहाँ खाना से खाती बना है क्योंकि ये हम जानते हैं विकारी शब्द है, तो खाना से खाती क्योंकि चिड़िया है, तो चिड़िया फल खाती है, ये खाना क्रिया है, खाती यहाँ पर क्रिया है। ये जो फल शब्द आया ये क्या था, कर्म हो रहा था, ये कर्म है, इसलिए ये सकर्मक है। अगर यही वाक्य हमें इधर लिखना होता तो हम क्या लिखते, चिड़िया खाती है, चिड़िया खाती है, इसमें अगर हमें लिखना होता, अकर्मक में लिखना होता चिड़िया खाती है, बस हम ऐसा लिखते। और यहाँ जैसे देखिए राधा घड़ा भर रही है, ये कर्म है, ये जो घड़ा लिखा है कर्म है, राधा करता है जिसके द्वारा कर्म हुआ है, ये करता है, ठीक है। फिर भर रही है मतलब भरना, भर रही है, ये भरने का काम चल रहा है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों यहाँ पर देखेंगे आप, कर्ता भी देखेंगे मतलब जिसके द्वारा क्रिया होता है, और कर्म भी होगा, क्या कर्म हुआ है वो स्पष्ट दिखेगा, किसमें, सकर्मक में। अकर्मक में वो स्पष्टता नहीं होता। वे लोग हंसेंगे, ठीक है, वे लोग हंसेंगे। अभी वे लोग मतलब तो लोगों को बताया, इनके द्वारा हंसने का काम हो रहा है। वे लोग जोर से हंसेंगे बोलते तो तीनों चीजें आ जाते हैं। वे लोग जोर से हंसेंगे ऐसा बोलते हम तो तीनों आते, उनका हंसने का काम हो रहा है, कैसे, जोर से हंसने का काम हो रहा है, तो वो कर्म भी होता, कर्ता भी होता और क्रिया भी होता। लेकिन यहाँ पर तो ये अकर्मक की चर्चा थी। अभी एक बार पुनः आप लोगों को एक बार पूरा दोहराता हूँ, और ये संरचना के आधार पर आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाने को प्रयास किया। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटा बने। अभी देखिए क्रिया के भेद, क्रिया के दो मूल भेद हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर हमें याद रखना पड़ेगा। अभी कर्म के आधार पर भी दो भेद हैं, बहुत आसान है, दो 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 होते हुए जाएंगे। हाँ, संरचना के आधार पर अलग है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी जो कर्म के आधार पर उनके फिर से दो भेद, एक सकर्मक और दूसरा, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्या, अकर्मक क्रिया के फिर से दो भेद। अकर्मक मतलब जहां करता है और क्रिया है, जहां कर्म नहीं, करता है क्रिया है, वो है अकर्मक क्रिया। और अकर्मक के भी दो अलग अलग भेद, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक में देखा हमने कर्ता, जो करता है, कर्ता की दशा है, उसकी गति है और उसकी अवस्था क्या हो, इसके बारे में चर्चा है पूर्ण अकर्मक में। लेकिन हमने इसमें इसका उलट देखा, अपूर्ण अकर्मक में यहाँ कोई परिपूरक शब्द चाहिए, कर्ता को क्रिया संपादन करने के लिए कोई परिपूरक शब्द चाहिए। ये यहाँ हमने इस प्रकार का शब्द देखा, जैसे हमने वाक्य बनाया था, चोर बड़ा चालाक निकला, ठीक है। तो चोर करता है, निकलना मतलब क्रिया है, कैसा, बड़ा चालाक निकला, मतलब ये परिपूरक शब्द का हमने यहाँ व्यवहार किया। फिर हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक के भी दो भेद हैं।
सकर्मक क्रिया का अगर हम डेफिनेशन देंगे तो जहां तीनों चीजें हो, क्रिया भी हो, कर्ता भी हो और कर्म भी हो, जहां तीनों चीजें हो उसको हम सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और सकर्मक के दो अलग अलग भेद हमने देखे, वो दो अलग अलग भेद हैं, एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में हमने देखा केवल एक कर्म होगा और द्विकर्मक में दो दो कर्म होते हैं। अभी उदाहरण में हमने देखा माली माली पौधों को सींच रहा है, माली पौधों को सींच रहा है, माली द्वारा पौधों को सींचने का काम हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमने द्विकर्मक में देखा दो दो कर्म है, जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधों में पानी देने का काम कर रहा है। इन सारे चीजों को प्रयास मैं कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। एक बार आप इनको एक बार देखिए, फिर आने वाले दिनों में हम आने वाली चीजों की चर्चा करेंगे और इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए और संरचना के आधार पर कि आपको चर्चा चाहिए तो ऊपर आई बटन में क्लिक करना है। आपको ये आई बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए और आपको संरचना के आधार पर वहाँ वीडियो मिलेगा, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, धन्यवाद।